जैसे हर साल आईफोन आता है तो हम लोग आईफोन चेंज करते हैं, तो किसी ने एक बार मजाक मजाक में कहा कि जितने का इंडिया में आईफोन लेते हो उसकी जगह पर फ्लाइट की टिकट बुक करो, यहाँ से दुबई जाओ, घूमो टहलो, एक दिन रुको, आईफोन खरीदो, लेके वापस लौटाओ। बिल्कुल। इज इट ट्रू? 100% ट्रू है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे एक बार मजाक मजाक में कहा कि जैसे हर साल आईफोन आता है तो हम लोग आईफोन चेंज करते हैं, तो किसी ने एक बार मजाक मजाक में कहा कि जितने का इंडिया में आईफोन लेते हो उसकी जगह पर फ्लाइट की टिकट बुक करो, यहाँ से दुबई जाओ, घूमो टहलो, एक दिन रुको, आईफोन खरीदो, लेके वापस लौटाओ। बिल्कुल। इज इट ट्रू? 100% ट्रू है। 100%। अच्छा, मेरी बात अधूरी रह गई थी, अब मैं बताता हूँ क्यों मूव कर रहे हैं। आपने सवाल किया। हाँ। टैक्सेस पे तो मैंने बात की, अब बात करते हैं रिटर्न्स पे। वहाँ पे प्रॉपर्टी में एवरेज रिटर्न्स जो आता है 8 से 12% का है। ये रेसिडेंशियल नॉर्मल, अगर आप लॉन्ग टर्म पे रेंट आउट कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो मेरी एक प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया 20% रिटर्न आ रहा है। एवरेज सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर 8-10% आ ही जाता है। अगर हम बात करें हॉलीडे होम्स की, क्योंकि हॉलीडे होम्स बहुत ज़रूरत है। हॉलीडे होम्स कहीं भी आज की तारीख में जाओ, लोग महीना आते, 15 दिन आते, फैमिली के साथ आते। कई बार लोग जॉब पे जाते, जॉब स्विच करते, या उनको 1 महीना 2 महीना 6 महीना रुकना होता है, तो हॉलीडे होम्स चाहिए होते हैं, होटल नहीं। तो उसके लिए आपको 15-17% के आसपास आपको रिटर्न आ सकता है। लेकिन आप नॉर्मली भी रेंट आउट करो तो 8 से 12%। अगर आप प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करने की बात करो तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हर साल 10 से 15% का कम से कम आपका हो रहा है। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, जो हम क्लाइंट्स को एडवाइस देते, हैंड ओवर तक के आपने ऑफ प्लान में खरीदी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लॉन्च पे आपने 1 करोड़ की खरीदी, हैंड ओवर तक तो 50% ही देना है। आपके जेब से गए 50 लाख, लेकिन हैंड ओवर पे वो प्रॉपर्टी का वैल्यू हो जाता है लगभग 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 2 करोड़ भी होता है। तो आपकी जेब से 50 लाख गए, लेकिन आपने इतना प्रॉफिट बना लिया, उसको बेच दो और कोई टैक्स नहीं पे करना उस पर भी। फिर नई प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी में पैसे डालो। ये रियलिटी है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, फास्टेस्ट सिटी है, सेफेस्ट सिटी है। एक सबसे बड़ा एप्रिसिएशन जो मैंने बताना भूल गया आपको, यूएस के साथ में 1997 में एक पैच हुआ था नवंबर में। यूएसडी और एईडी को लॉक कर दिया था 3.67 पे। अगर हम बात करें 1997 में 1 दिरहम 8 रुपये का था, आज की तारीख में 1 दिरहम 23.5 रुपये का है। इसी लोग जाते हैं, पैसा वहाँ पैसा कमाते हैं, बेचते रहते हैं। तो करते हैं लोग, क्या करेंगे। अभी मैं बात करूं, जब मैं गया था 2018 में, तब 18 रुपये का 1 दिरहम था। आज की तारीख में देखो 23.5 हो गया, और जल्द मुझे लगता है 25 हो जाएगा। दुबई में परेशानी क्या है? दुबई में परेशानी सिर्फ ये है कि लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, इमोशंस कम है। इमोशंस कम है। और वैसा नहीं हो जैसे हमारे यहाँ होता, शाम को बाहर मिले, थोड़ी देर आओ, गप लड़ाते हैं, पड़ोस में क्या चल रहा है वो भी है, लेकिन अच्छा, आप और हमारे जैसे लोग कम है ना, तो वो उनके पास टाइम ही कहाँ है। जो गए वो पैसे कमाने गए हैं। हाँ, वहाँ पे लोग इस चीज़ में नहीं पड़ते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। शावर में 1 घंटा नहाते नहीं होगे? नहीं, कहाँ टाइम है, लेकिन लोगों के पास टाइम भाई। कई लोग हैं जो वहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 दिरहम, जो जितना कमा रहे हैं उसमें खुश है ना, वो सब कर रहे हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पास 24 घंटे कम है। पानी वानी की समस्या नहीं है। बिजली मैं 7 साल से रह रहा हूँ, एक बार आज तक नहीं गई है, और पूरा रेगिस्तान है। और पानी तो बिल्कुल मतलब आपको वहाँ पे हाई क्वालिटी का मिलेगा पीने के लिए, क्योंकि आप बाय कर रहे हो पानी को। तो क्या कीमत है पानी की वहाँ पे? देखो, वैसे तो चालू हो जाता है 2 दिरहम पर लीटर के हिसाब से, आई थिंक। और फिर वो अपने ऊपर है, अपने कौन से क्लास का पीना है पानी। 5, 6, 7, 8 रुपये लीटर तक, दिरहम तक जाता है। 2 दिरहम पर लीटर से। जनरल पानी नहीं है? जनरल पानी नहीं है। तो यानी अगर आप शावर यूज़ करते हो तो आपको उतना पे करना पड़ेगा। देखो, पानी पीने का बताया मैंने आपको। हाँ। और ये जो आप बात कर रहे हो, यूज़ वाला पानी जो आता है वो दीवा में आता है। हाँ। वो आता है आपका, दीवा बोले तो दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। हाँ। उसमें आता है, तो उसका बिल साथ में आता है। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि पानी का कितना बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल आया। एवरेज अगर समझना हो, कोई एवरेज, जैसे दिल्ली में भी लोग पानी खरीदते हैं। दिल्ली में भी पानी अब डायरेक्ट नहीं है बाकी शहरों की तरह, जैसे हम छोटे शहरों में रहते हैं वहाँ तो राइट, पानी बहुत है। हाँ, जो मर्जी करो, बट दिल्ली का हिसाब किताब अलग है। नहीं, तो दिल्ली से अगर अगर करोगे उतना आपको बिल पे करना पड़ेगा। अंदाजन कितना बिल आता होगा अगर 3, 4, 5 लोग का परिवार है तो? 1000 दिरहम के आसपास बिल आता होगा, और क्या। और इसमें कितना इस्तेमाल करने का?
मतलब ये दीवा का बिल जो आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मिला के आता है, तो इसमें 200 दिरहम मेरे हिसाब से शायद पानी का होगा, बाकी 800 दिरहम इलेक्ट्रिसिटी। इतना महंगा नहीं है। अच्छा, जो दुबई चला गया हाँ, वो इंडिया क्यों नहीं लौटता? देखो जितने पैसे मिल रहे हैं उसको दुबई में, उतने पैसे तो पहली बात इंडिया में उसको उस काम के नहीं मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लाइफस्टाइल वहाँ पे जी रहे हो वो यहाँ नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़, एक तो पैसे कम मिलेंगे, ऊपर से टैक्स पे करना पड़ेगा। चौथी चीज़, क्वालिटी जो है ना दुबई में, फूड की बोलो या किसी भी चीज़ की, या जो फील है वहाँ पे लग्जरी, वो यहाँ नहीं मिल सकता। तो ये 5 रीज़न है। ओके। इंडिया दुबई का बॉन्ड कैसा है अभी वहाँ? क्योंकि आपने कहा 40% इंडियन वहाँ दुबई में इस वक्त रहते हैं। दुबई और उसके आसपास जो देश है उनमें मंदिर भी बनाए गए, कई सारी खबरें आती रहती हैं। क्या हिसाब किताब है इंडियंस का? वो देश नहीं है, वो सिटीज़ है वहाँ की। हाँ, जैसे दुबई में 2 मंदिर है और हम लोग विज़िट करते रहते हैं, और जैसे मैंने बताया मैं बहुत धार्मिक परिवार से हूँ, तो हम लोग करते रहते हैं। उसके बाद आबू धाबी में देखो, अगर बात करें तो बेप्स का बहुत बड़ा मंदिर बना है स्वामीनारायण भगवान का। तो वहाँ पे पहले ये चल रहा था कि रूलर ने वहाँ के 7 एकड़ ज़मीन देने का सोचा कहीं बाहर, जब ये साधु लोग रिक्वेस्ट लेके गए। फिर उसके बाद में उन्होंने उसको डबल कर दिया, 6.5-7 के बजाय उन्होंने उसको 13.5 कुछ ऐसा कर दिया। फिर 21-22 एकड़ कर दिया। फिर उसके बाद एंड में 27 एकड़ उन्होंने खुद से अलॉट किया। 27 एकड़ इज़ अ ह्यूज एरिया। उसके बाद में जो लोकेशन थी उसकी लोकेशन चेंज करी, मेन दुबई और आबू धाबी हाईवे पे लगाया, जिसके वजह से इजी हो हर बंदे को मंदिर जाने के लिए। तो वो उन्होंने किया, वहाँ पे मंदिर बनाया, और आप यकीन नहीं करोगे, मंदिर शायद 1.5-2 साल में पूरा रेडी हो गया, और अभी तो हम लोग जाते रहते हैं, और बहुत बड़ा मंदिर बना है। और वहाँ पे आप समझ लो कि सारे डिपार्टमेंट्स जो एक मंदिर में होते, मैरिज हॉल हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब बनाया उन्होंने वहाँ पे। और मार्बल इम्पोर्टेड है, कुछ राजस्थान से है और कुछ इटली से है। तो मैंने खुद ने बहुत प्रमोट किया, मैं खुद जाता था वहाँ, कम से कम 3-4 बार मैं गया। वहाँ पे देखिए शरीर तो नश्वर है, राइट? तो मैंने बहुत प्रमोट किया जब ये मंदिर बन रहा था, कि वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ इतनी अच्छी चालू करी कि शिला पूजन करते, कि जो ईंटें लगने वाली है दूसरे दिन, तो वो साइड में रख दी पहले। कोई भी बंदा आए, शिला की पूजा करे, वो ईंट की पूजा करे, प्रेयर होती थी, पूजा वूजा करते थे, पूरा बताते थे कि विजन क्या है इस मंदिर का, कैसे बना, क्या बना। उसके बाद में वो ईंट मंदिर में लगती थी। तो मंदिर में जब वो ईंट लगती थी तो देखो ना, अब वो मंदिर तो सदियों तक रहेगा, हम तो नहीं रहेंगे ना। तो ये पुण्य का काम था, मैंने बहुत किया, मैंने प्रमोट भी किया, मेरे वीडियो है उस पर आप देख सकते हो। तो वहाँ पे देखो, गणेश जी की बात करते हो, अभी तो पहले तो कैसा ना, हम घर में गणेश जी बिठाते थे। पिछले 5 साल से 6 साल से मैं हर बार गणेश जी बिठा रहा हूँ घर में। और वहाँ पे आप जाओगे ना तो छोटी छोटी मूर्तियाँ आपको मिलती है, आप जाओ बुक कराओ, सब कुछ है, अच्छा है, लेकर आओ। और फिर उसको विसर्जन करने के लिए अलग अलग उन्होंने थोड़े स्पॉट बनाए, वहाँ जाके आप विसर्जन भी करो। तो मतलब आपके पूरा जो भी रिलीजन है ना, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अभी इस बार तो सामूहिक गणेश जी भी बिठाए गए थे, तो जैसे अपने वहाँ पंडाल लगता है तो वहाँ भी लगा। तो ये तो रिलेशन है। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस के हिसाब से बहुत आगे देख रहे, क्योंकि अभी भारत मार्ट खोलने वाले हैं। मैंने सुना चाइना मार्ट था, उसके बाद अब। जी हाँ, बिजनेस की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड में सेंट्रल लोकेशन पड़ता है यूएई, और जैसे इंडियंस जो 40% है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रेड हब तो ऑलरेडी है ही दुबई, हर जगह का शिप जाता है, हर जगह का, वहीं से तो स्टार्ट हुआ है दुबई का जर्नी। अगर आप देखो, जितने शिप जाते थे उनको फ्री एक्सेस दिया, ड्यूटी फ्री, ये वो सब, आओ अंदर आओ, घूमो, खाओ पियो, वहाँ से इकॉनमी ग्रो करना चालू करी। तो उसको उन्होंने यहाँ तक ले आए। अब इसके बाद में, भारत मार्ट के बाद में, हॉस्पिटल खोलने वाले कुछ इंडिया का, डिफेंस की अभी डील हुई है कुछ इंडिया की, इंडिया और यूएई की। तो विज़न बड़ा है, और मोदी जी तो आते रहते हैं, तो विज़न बड़ा है। यूएई को बहुत सपोर्ट मिलता है इंडिया से, इंडिया को सपोर्ट मिलता है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत सब कुछ इंडिया से जुड़ा हुआ है।